दरियाए अमेज़न को अगर सिर्फ एक दरिया समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो अपना नाम बदलती है, अपना रंग बदलती है और कभी-कभी तो उल्टी सिमत में भी बहने लगती है। चलें, आज इसके कुछ सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें मालूम है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? लेकिन ठहरिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना हमें स्कूल में सिखाया गया था, बल्कि ये तो आज भी एक बहुत बड़ी साइंसी बहस का मौजू है। देखें, किताबों के हिसाब से तो दरियाए नील ही सबसे लंबा दरिया है, तकरीबन 6,650 किलोमीटर। लेकिन एक चैलेंजर भी है। जनूबी अमेरिका के साइंसदानों का यह दावा है कि अगर अमेज़न को उसके असल सोर्स यानी एंडीज के पहाड़ों से नापा जाए तो इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसा है तो ये नील से भी लंबा हो जाएगा। तो लंबाई की ये दौड़ आज भी जारी है और दोनों दरियाओं के हामी अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, लंबाई की बात को अगर एक तरफ रख दें तो एक ऐसी चीज है जहां अमेज़न का कोई मुकाबला ही नहीं है। जी हाँ, लंबाई पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस पर कोई दो राय नहीं। पानी के हुजूम और बहाव के लिहाज से अमेज़न बिलाशुबा दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दरिया अपने सफर में अपनी पहचान कैसे बदलता है। ये बड़ा दिलचस्प है। अमेज़न का सफर शुरू होता है एंडीज के पहाड़ों से, जहां उसे आपुरी मैक कहते हैं। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये कई बार अपना नाम बदलता है। जब ये ब्राजील पहुंचता है, जहां दो अलग अलग रंगों का पानी मिलता है, तो ये सोलिमोइस कहलाता है। और इस हैरान अंगेज संगम के बाद आखिरकार इसे इसका मशहूर नाम अमेज़न मिलता है। इस जगह को मीटिंग ऑफ वाटर्स या पानियों का मिलाप कहते हैं, और ये मंजर नाकाबिले यकीन है। सोचें जरा, बिल्कुल तेल और पानी की तरह दो अलग अलग रंगों के दरिया मीलों तक साथ साथ बहते हैं, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो भाई, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे सीधी सादी साइंस है। दोनों दरियाओं के दर्जा हरारत, रफ्तार और पानी में मौजूद मादनियात की मिकदार में बहुत फर्क है। एक तरफ है काला पानी यानी रियो नीग्रो, जो गर्म है, आहिस्ता बहता है और हल्का है। दूसरी तरफ है भूरा पानी, सोलिमोइस, जो ठंडा, तेज और भारी है। बस इसी फर्क की वजह से ये फौरन एक दूसरे में घुल-मिल नहीं। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न की असल ताकत की, यानी वो हैरान कर देने वाले आदाद व शुमार जो इसे वाकई बेमिसाल बनाते हैं। जरा तस्वुर करें, हर एक सेकंड में अमेज़न 2,09,000 क्यूबिक मीटर ताजा पानी समुद्र में फेंकता है। हर सेकंड! ये इतना ज्यादा पानी है कि दुनिया के सारे दरिया मिलकर जितना पानी समुद्र में डालते हैं, उसका 20% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न का है। और ये तो कुछ भी नहीं, बारिश के मौसम में ये दरिया फैलना शुरू होता है और कुछ जगहों पर तो ये 48 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। 48 किलोमीटर! ये इतना चौड़ा है कि एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता। बिल्कुल, ये एक दरिया कम और समंदर ज्यादा लगता है। और अब एक ऐसी हकीकत जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हजारों किलोमीटर की लंबाई, लेकिन इस पूरे दरिया पर एक भी पुल नहीं है, जीरो। इसीलिए तो इसके बेपनाह साइज की वजह से वहां के मुकामी लोग इसे बिल्कुल ठीक कहते हैं, दरिया समंदर। यहां तक कि जो शुरू के एक्सप्लोरर्स थे, वो भी इसे एक दरिया के बजाय समंदर ही समझ बैठे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लग रहा था कि हम अमेज़न के बारे में तकरीबन सब कुछ जान चुके हैं, तभी साइंसदानों ने एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि अमेज़न की सतह से 4 किलोमीटर नीचे आखिर क्या छुपा हो सकता है? इसका जवाब वाकई हैरानकुन है। यह है रियो हमजा, एक बहुत बड़ा, बहुत आहिस्ता बहने वाला जेर जमीन दरिया जो अमेज़न के ठीक नीचे बहता है। जी हाँ, एक दरिया के नीचे एक और दरिया। इसे 2011 में दरियाफ्त किया गया था और इसका नाम उसकी खोज करने वाली टीम के लीडर डॉक्टर वालिया हमजा के नाम पर रखा गया है। और जब इन दोनों का मुआवजा किया जाए तो हकायक और भी हैरानकुन है। अमेज़न सतह पर बहता है और तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हमजा 4 किलोमीटर जमीन के नीचे है और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, उसका बहाव नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त है, सिर्फ चंद मिलीमीटर फी सेकंड। तो अमेज़न के राज सिर्फ उसके पानियों में ही नहीं है, इसके घने जंगल हजारों सालों से न जाने कितनी ही खोई हुई दुनियाओं को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। लाखों साल पहले की बात है, यहाँ टाइटानोबोआ नाम का एक सांप राज करता था। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि एक देव हैकल बिला जो 15 मीटर लंबा था और इसका वजन
1 टन से भी ज्यादा था, इतना बड़ा कि ये मगरमच्छों और बड़े बड़े कछुओं का शिकार करता था। और अब आते हैं हाल की एक बड़ी दरियाफ्त पर। एक नई टेक्नोलॉजी है लाइडार, जिसने तारीख को बदल कर रख दिया है। ये टेक्नोलॉजी लेजर के जरिए घने जंगलों के नीचे जमीन के अंदर झांक सकती है और इसने ऐसी तरक्की याफ्ता गुमशुदा तहजीबों के खंडरात ढूंढ निकाले हैं जिनके बारे में पहले सोचा जाता था कि उनका वजूद ही नामुमकिन है। ये थी किस्सेरा बेस सकाफत। ये लोग आज से 600 से 1000 साल पहले यहाँ रहते थे और इन्होंने क्या कुछ नहीं बनाया। 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के अहराम, नहरों का एक पेचीदा जाल और किलोमीटरों लंबी सीधी सड़कें जो इनके शहरी मराकज को आपस में जोड़ती थीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस जंगल में कभी बड़े और मुनज्जम माशरे आबाद थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, ये इतने तरक्की याफ्ता शहर 1400 ईस्वी के आसपास अचानक वीरान क्यों हो गए? क्या कोई बड़ी बीमारी फैल गई थी, मौसम बदल गया था, या कोई जंग हुई थी? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, अमेज़न अपने घने जंगलात और गहरे पानियों में मजीद कितने राज छुपाए बैठा है? ऐसे कितने ही राज हैं जो बस अपनी खोज के मुंतजिर हैं।